तो चलिए समझते हैं इस पूरी कहानी को। एक ऐसा किस्सा जिसमें जियोपॉलिटिकल प्रेशर अपने चरम पर था और फिर अचानक एक हैरान कर देने वाला यू टर्न लिया गया। दावोस समिट से ठीक पहले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यही आक्रामक मैसेज आ रहा था। माहौल एकदम तैयार हो रहा था एक बड़े टकराव का। व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके वेस्टर्न हेमिस्फेयर पर अमेरिकी दबदबे की एक तस्वीर पेश की। इससे समिट के लिए इकट्ठा हो रहे यूरोपीय नेताओं पर जबरदस्त दबाव बन गया। लेकिन फिर दावोस में जब तनाव बिल्कुल चरम पर था तो पूरी बाजी ही पलट गई। बयान बिल्कुल बदल गए। दावोस से पहले की बातें और दावोस में कही गई बातों में जमीन आसमान का फर्क था। सवाल ये है कि सिर्फ 24 घंटों के अंदर इतना बड़ा 180 डिग्री का टर्न आया, तो आया कैसे? इसका जवाब हमें यूरोप की तरफ से उठाए गए कुछ बेहद शक्तिशाली राजनीतिक और रणनीतिक कदमों में मिलता है। देखिए, काफी समय बाद ऐसा हुआ कि यूरोपीय संघ, जो अक्सर अंदरूनी मामलों में बटा रहता है, उसने अमेरिकी दबाव के खिलाफ एक होकर मोर्चा खोल दिया। फ्रांस, जर्मनी, यूके सब एक साथ आ गए और ये एकता बहुत बड़ी बात थी। ये कोई छोटा मोटा झगड़ा नहीं था, ये सीधा नेटो के आर्टिकल 5 पर सवाल था। मतलब एक पर हमला सब पर हमला वाले सिद्धांत पर। अचानक से पूरे गठबंधन की नींव ही हिल रही थी। तो असल मुद्दा सिर्फ ग्रीनलैंड नहीं था, बात थी आधुनिक इतिहास के सबसे ताकतवर मिलिट्री अलायंस के टूटने की और उसके बाद पैदा होने वाले पावर वैक्यूम की। इसी बीच वॉशिंगटन में एक और डर पनप रहा था। डर ये कि अगर यूरोपीय सहयोगियों को ज्यादा अलग थलग किया गया तो वो सीधे एक रणनीतिक दुश्मन यानी चीन की तरफ जा सकते हैं। जब मैक्रों जैसे नेताओं की तरफ से ऐसे बयान आने लगे तो ये साफ संकेत था कि यूरोप अब एक नया पावर बैलेंस ढूंढ रहा है और अमेरिका अपना भू-राजनीतिक असर खोने का जोखिम उठा रहा था। फिर एक डिप्लोमैटिक रास्ता भी सुझाया गया, एक ऐसा समझौता जिससे अमेरिका अपने सुरक्षा से जुड़े लक्ष्य भी पूरे कर ले और ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का हक भी बना रहे। मतलब एक विन विन सिचुएशन बनाने की कोशिश हुई। लेकिन ये सारी राजनीतिक वजह भी ये नहीं समझा पाती कि फैसला इतनी तेजी से क्यों बदला। एक आखिरी और सबसे निर्णायक वजह अभी बाकी थी। यू टर्न की असली वजह राजनीति या गठबंधन नहीं बल्कि पैसा था, और वो भी बहुत सारा पैसा। ये एक क्लासिक इकोनॉमिक प्रेशर टैक्टिक थी। मकसद साफ था, जो साथ नहीं देगा उसे सजा मिलेगी। लेकिन यूरोपीय संघ ने इसका जवाब जैसे को तैसा की तर्ज पर दिया। उन्होंने सीधे अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर निशाना साधा। ये खतरा कितना बड़ा था? $350 बिलियन। जी हां, ये उस ट्रेड डील की सालाना वैल्यू थी जो अमेरिकन एक्सपोर्ट्स को कवर करती थी। इसीलिए इसे बाजुका का निकनेम दिया गया था। अब जब देश में कंपनियों के बंद होने और एक्सपोर्ट के ठप होने का खतरा मंडराने लगा तो ये एक ऐसी राजनीतिक कीमत थी जिसे चुकाना बहुत भारी पड़ता। लिहाजा टैरिफ की धमकी वापस ले ली गई। तो इस पूरे घटनाक्रम से ग्लोबल पावर की नई सच्चाई के बारे में हमें क्या पता चलता है? आखिर में डेनमार्क और यूरोपीय संघ को एक बड़ी जीत मिली। उन्होंने ये साबित कर दिया कि एकजुट आर्थिक ताकत एक बहुत बड़ा हथियार हो सकती है। वहीं अमेरिका को यह समझना पड़ा कि सिर्फ सैन्य दबाव की भी अपनी एक सीमा होती है। ये पूरी कहानी हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के भविष्य से जुड़ा एक बहुत बड़ा सवाल देती है। क्या अब ग्लोबल स्टेज पर सैन्य ताकत से ज्यादा अहमियत आर्थिक ताकत की हो गई?